शायद वो कुछ अलग थी, इसलिए मैं ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ और मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। क्लास में मैं अपने दोस्तों के सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं सभी से बात करने लगा और सभी दोस्त क्लास में मुझसे बात करने लगे। ऐसा करते करते लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन क्लास में एक लड़की ना किसी से बात करती थी, ना ही किसी की तरफ देखती थी। शायद उस लड़की को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। वह सबसे अलग दिखती थी। सारी क्लास की लड़कियां एक तरफ और वह अकेली एक तरफ। शायद उसका नेचर ही ऐसा था कि वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे दोस्तों के साथ खाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, दोस्तों के साथ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता होगा। एक दिन मेरे दोस्त हमेशा की तरह मेरे साथ शर्त लगाने लगे। मैंने उनसे पूछा किस चीज पर। उन्होंने कहा अगर तुझ में दम है तो उस लड़की को प्रपोज करके देखा, और तेरे पास सिर्फ 1 महीना है। आपको तो पता ही है जो काम कभी नहीं हो सकता उसे दोस्त करवा देते हैं। दोस्तों ने तो उकसाया था एक चैलेंज के रूप पर शायद किस्मत को मेरी जिंदगी कहीं और ही दिशा में लेकर जानी थी और मैंने चैलेंज मान लिया। अब मुझे अपने काम पर लगना था। अगले दिन मैं स्कूल में है और मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके प्रियंका को हाय बोल दिया। मुझे हेलो कहा ने पूछा तुमने मैं आपका काम कर लिया, तो उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने भी बात खत्म करने के लिए उसे मैथ की कॉपी मांग ली और मैंने स्कूल खत्म होते ही उसे कॉपी वापस कर दी। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई थी। 6-7 दिन मैं उससे बात करता रहा और वह थोड़ा थोड़ा जवाब देती रही। ऐसा करते करते मैंने 10-15 दिनों में उसके बारे में सब जान लिया। एक तरफ था दोस्तों का दिया हुआ चैलेंज और दूसरी तरफ मैंने सोच लिया कि अब मैं प्रियंका को प्रपोज करूंगा। काश वो दिन फिर आते। चैलेंज को अब 7 दिन बचे थे और एक दिन पहले मैं प्रियंका को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी और मैं बहुत डर गया था। और मैं सोचने लगा कि अगर वह फंक्शन के दिन भी नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों सच कहूं तो अब मुझे प्रियंका से प्यार होने लगा था। मुझे यकीन था कि फंक्शन वाले दिन वह जरूर आएगी। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। अंत में वह आ गई। मैं अनु बिना सोचे समझे आंखें बंद करके उसे आई लव यू बोल दिया। जब मैंने आंखें खोली तो वह मेरे सामने नहीं थी। वह जाकर बेंच पर बैठ गई थी। मैं उसके पास गया और उससे जवाब मांगा। उसने कहा सोचकर बताऊंगी। 2-3 घंटे बाद फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म होते ही उसकी सहेली चलकर मेरे पास आए और कहने लगी आपको प्रियंका बुला रही है। मैं डर गया था, किन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे कान में आई लव यू टू बोला। बस उसी समय में जैसे राजा सा बन गया। वह क्या फीलिंग थी वह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा करते करते हम 1 साल रहे और 12वीं भी कर ली। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। हम लोग साथ में बस में आया करते थे, एक साथ आना, एक साथ रहना। बहुत मजा आता था। हर रोज हमें बहुत मजा आता था एक साथ रहने में। क्या गलती थी उसकी। एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया, मुझे घर पर कुछ काम हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। उस दिन मेरी जिंदगी रुक सी गई तो मैं बर्बाद हो गया था। 10 मिनट पहले हमारी बात हुई। उसने कहा कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करूंगी। उसके बाद शाम हो गई और मेरी प्रियंका का फोन नहीं आया। मैंने इंतजार, मेरी प्रियंका का फोन नहीं आया। सुबह हुई, मेरी प्रियंका का मेरे पास फोन नहीं आया। मैं कॉलेज पहुंच गया, लेकिन मेरी जान प्रियंका का फोन नहीं आया। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा कुछ दोस्तों ने बताया और कि रोड क्रॉस करते ही एक्सीडेंट हो गया है। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों मैं आज भी रोज उसके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हमेशा रोज यही सोचता हूँ कि अब फोन करेगी, अब वह फोन करेगी, लेकिन वह फोन ही नहीं करती। यारों कोई उसे बताओ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसे कहे कि मुझे फोन करें। मैं उसे बहुत याद करता हूँ।
हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई उसे कहे मुझे फ़ोन करे, मुझे फ़ोन करे।